अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपकी होस्ट आपकी दोस्त रिफत मैक ब्लस से आज मैं आपके लिए 70 और 60s का मेकअप लेकर आई हूँ, ब्राइडल मेकअप। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं फिर 60 या 70s का मेकअप लेकर आ गई, मगर मुझे आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करवाना है। बट जब मैं आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं करूँगी कि मैं 60 और 70s का मेकअप ब्राइडल मेकअप क्यों लेकर आई हूँ, इसका ट्यूटोरियल क्यों बना रही हूँ, तो आप सही से मैं आपको अपना मैसेज कन्वे नहीं कर पाऊँगी। कहने का मकसद सिर्फ इतना सा ये है कि देखें, इंसान की ज़िंदगी में इंस्पिरेशन होते हैं, मगर लोग समझ नहीं पाते कि हमने इस इंस्पिरेशन क्या होता है। इंस्पिरेशन होता है एक दूसरे से सीखने का नाम। और इंसान जैसे जस्ट लाइक आप किसी ब्रांड्स में जाते हैं और आप जैसे आप जे डॉट में गए, जो हमारे पाकिस्तानी ब्रांड्स हैं, मशहूर ब्रांड्स हैं, जे डॉट है, गुल अहमद है, मारिया बी है, सना सफ़ीनाज हैं, वट एवर, इस तरह के जितने भी हमारे ब्रांड्स हैं, तो आप उनके आउटलेट पे जाते हैं और उनको उनके सिले हुए कपड़े, जो स्टिच हुए हुए कपड़े होते हैं, कुर्तियाँ, जो भी आजकल फैशन में इन है, वो देखते हैं तो आपको पता चलता है कि आजकल क्या चल रहा है। ठीक है, ये हो गया इंस्पिरेशन। आपने कहीं से कुछ सीखा और फिर आप जब वो बाय नहीं कर सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, तो आप नहीं कर सकते, मगर आपको एक आइडिया मिल जाता है। ठीक है, आइडिया के नाम को इंस्पिरेशन कहा जाता है कि अरे यार, ये डिज़ाइन आया है, ये कलर आया है और इस तरह का स्टिच हुआ है, हम भी चलो घर में सी के पहन लें। ये तो आपका घरेलू हो गया। चूँकि आप इतना महंगा ब्रांड नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, तो वो आप जो हमारे ख़वातीन हैं वो घर में उसको वैसा बना के पहन लेती हैं, खुश हो जाती हैं कि हम आजकल के दौर में शामिल हो गए। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गई बात। और एक बात अब आप हमेशा याद रखिएगा कि हर औरत टैलेंटेड होती है, तो प्लीज़ अपने टैलेंट को निकालिए और उसको समझिए। आप अपने अंदर समझिए कि मेरे अंदर क्या टैलेंट है। ठीक है, जब आप किसी आउटलेट पे जाते हैं, किसी भी ब्रांड के आउटलेट पे जाते हैं और उसको आप देखते हैं और पसंद करते हैं, आपके दिमाग में बैठता है वो डिज़ाइन, वो कलर, वो स्टिचिंग, तो फिर वो आप उसको अप्लाई करते हैं, तो ये आपका टैलेंट है। ठीक है ना। इसी तरह मैं जो 60 और 70s का मेकअप लेकर आई हूँ, पुराने दौर का ब्राइडल मेकअप लेकर आई हूँ, तो हमने भी, जो हम आजकल के दौर के लोग हैं, हमने पिछले दौर से देखकर इंस्पिरेशन में आए, इंस्पिरेशन लिया तो आगे बढ़े। यही ज़िंदगी में सीखने का नाम, ज़िंदगी सीखने का नाम है। हम एक दूसरे से सीखते हैं। ठीक है ना। कोई भी खुद से क्रिएट नहीं करता है, एक दूसरे से हम सीखते हैं और आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो आज मैं आपके लिए फिर वही तिब्बत सिनो का बेस लेकर आई हूँ और इसमें मैंने शामिल किया है पिंक आई शेडो बेस, जिससे मैं इनका बेस तैयार करूँगी और इनको मैं अप्लाई करूँगी। ठीक है, और कुछ नहीं, क्योंकि पिछले दौर में ज़्यादातर जो बेस तैयार होते थे वो इसी तरह होते होंगे, क्योंकि बिल्कुल न्यूट मेकअप चलते थे, लाइट शेड के दो ही कलर चलते थे, पिंक और पीच। ठीक है, तो और हमारे पुराने दौर की जो ब्राइड्स होती थी, फिल्मों में देख लीजिए, ड्रामों में देख लीजिए, पहले तो ब्लैक एंड वाइट दौर होता था, तो उसमें ज़्यादा मेकअप फील ही नहीं होता ही नहीं था, पता ही नहीं चलता था, सिर्फ आईलाइनर नज़र आता था। ब्लैक होता था तो वो ब्लैक एंड वाइट का दौर होता था। अब जब हमारे हम लोगों ने तरक्की करी तो कलर टीवी आ गए, तो कलर टीवी से विजिबल हो गया कि ये क्या क्या लगाया हुआ है, किस तरह का मेकअप है। कहने का मकसद ये है कि फैशन किसी दौर में ख़त्म नहीं हुआ, हर दौर की इजाद रहा। और आज मैं इसीलिए 60s का 70s की ब्राइडल मेकअप ट्यूटोरियल लेकर आई हूँ, ताकि मैं आपको बता सकूँ कि हमने पुराने दौर से इंस्पिरेशन लेकर हम नए दौर में किस तरह आए। पुराने ही दौर की चीज़ों को हम रिपीट करते हैं और हर फैशन 12 साल के बाद रिपीट होता है।
चाहे वो मेकअप का हो, चाहे वो ड्रेसिंग का हो, चाहे वो स्टाइल का हो, मगर वो रिपीट होता रहता है। उसमें थोड़ी थोड़ी मोटिवेशन होती रहती हैं, चेंजिंग्स आती रहती हैं, और वो नए दौर के हिसाब से वो चीज़ बन जाती है। तो अब मैं आपके सामने वही तिब्बत सिनो का बेस अप्लाई कर रही हूँ, डैब डैब पॉशिको स्टाइल में। पूरे मैं इसको फेस पे स्प्रेड करके डैब डैब करके इसको मैं पेनिट्रेट करूँगी। चूँकि तिब्बत सिनो तो हम रफली हाथों में मला, तिब्बत हो, पॉन्ड्स हो, मला और लगा लिया, मगर पहले की औरतें हाथों में लेके थोड़ा सा रेड टोन मिलाया और पूरे फेस पे लगा लिया, तो वो एक बहुत खूबसूरत और फ्लॉलेस बेस बन जाता था। तो ये सब पिछले दौर में हुआ था। उस दौर में ना कैमोफ्लेज था, ना कंटूरिंग था, कुछ भी नहीं था, और उसी में वो पूरा मेकअप उसी से ही फिनिश हो जाता था, और आईलाइनर का इस्तेमाल हो जाता था, और इतना खूबसूरत लगता था। अब इसके बाद जो मैं अप्लाई करूँगी, फिर इसके बाद फेस पाउडर लगा लूँगी। पहले तो, अब मुझे इतना आइडिया नहीं है कि फेस पाउडर वगैरह, पहले तो 2 ही ब्रांड चलते थे, एक सुजमिस और एक मेडोरा। तो जब थोड़ा सा जदीद दौर हुआ तो स्विज़मिस मेडोरा आ गया, तो उसी के कलर्स वगैरह, उसमें भी रेड और शॉकिंग पिंक, पहले के दौर के लोग वो शॉकिंग पिंक को कहते थे गुले शतारू। जो डार्क शॉकिंग पिंक कलर होता था उसको गुले शतारू का, पुरानी औरतें के बस वो गुले शतारू ले लिया, वो उसको लगा लिया और होंठ लाल हो गया। और उससे पुराने दौर में चले जाइए तो वो औरतें क्या करती थी कि वो थोड़ी सी मिस्सी लगाई, तिब्बत सिनो लगाई, काजल लगाया, और पान खा लिया। पुरानी औरतें जो होती थी, हमारी नानी दादी, पान खाया और उसको होठों पे रेड कलर जो पान से पामू रचा उसको होठों पे ले लिया और मिस्सी लगा ली, तो उसमें वो लोग खूबसूरत नजर आते थे। मगर जब दौर चेंज होता है तो हमें दौर के हिसाब से चलना पड़ता है। तो ये मैं अभी बेस लगा रही हूँ। इसके बाद मैं इसको फेस पाउडर से, अच्छा, अक्सर आपने एक जुमला सुना होगा कॉम्पैक्ट पाउडर, तो कॉम्पैक्ट पाउडर, फेस पाउडर को ही कॉम्पैक्ट पाउडर कहा जाता है। बिल्कुल घबराने की या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि कॉम्पैक्ट पाउडर क्या होता है। इंसान के जहन में सवाल ज़रूर उठता है, ये इंसान की नफ्सियात है। जो नहीं फॉलो कर पाते इंग्लिश के वर्ड्स, तो वो सोच में पड़ जाते हैं। तो वही बस पूरा पाउडर अपनी आंखों पे, पूरे फेस पे स्प्रेड करने के बाद, उनका तिब्बत सिनो लगाने के बाद बस पूरा पाउडर लगाया और उनका बेस तैयार हो गया। आप यकीन जाने, जैसे पाकिस्तानी फिल्मों में, मैंने अपने लास्ट ट्यूटोरियल में भी बताया था, फिल्मों में दुल्हनें तैयार होती थी। मैं आज उसी का ही आपको थोड़ा सा ट्यूटोरियल बना के, ब्राइडल का, कि किस तरह की ब्राइड्स होती थी। पहले तो साथ साथ पूरे पूरे बालों में मेहंदियाँ बुनी जाती थीं और बाल हेयर स्टाइल बन जाता था। अच्छा, इसके साथ साथ हमने जब ये फेस अप्लाई करा, अच्छा, मैंने आपको लास्ट ट्यूटोरियल में ये बताया था कि हमने अच्छे से इसको फेस पाउडर को स्प्रेड करना है, और पूरे ये आई के अपर पे, अंडर अदर आई, हमने तमाम फेस पाउडर को अच्छे से अप्लाई करने के बाद देखिए कितना फ्लॉलेस और अच्छा बेस बन गया। ठीक है, तो पहले के दौर में भी काम होता था और उसी से इंस्पिरेशन हमने इंस्पिरेशन लेते हुए हम आगे बढ़े। तो अब मज़ीद खूबसूरत और बड़े अच्छे स्किन टोन के बेसिस वगैरह बन गए हैं। तो ये सब हम पुराने दौर का ही इंस्पिरेशन है जो हम इस दौर में शामिल हुए हैं, मगर बहुत जदीद तरीके से शामिल हुए हैं। जैसे जैसे इंसान पुराने दौर से ही हिंट्स लेता है, कोई भी अपने सीख के पैदा नहीं होता है, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई हिंट्स ज़रूर मिलता है तो आगे चलता है। ठीक है ना। ये पूरा स्प्रेड करने के बाद देखें कितनी फ्लॉलेस और कितनी खूबसूरत इनकी बेस तैयार हो गई। अब मैं इनका आई मेकअप अप्लाई कर रही हूँ। आई मेकअप भी बड़ा म्यूट सा होता था और वन शेड टोन ही होता था। तो मैंने आपको पिछले ट्यूटोरियल में बताया था कि आपने डी क्रिएट करनी है। देखें, मैंने पहले भी आपको जब बताया था, ये आँख बंद करें आप प्लीज़, ये आँख की इस कॉर्नर से और इस कॉर्नर तक आई बॉल को डी बोलते हैं। इंसान के फेस पर जब हम मेकअप अप्लाई करते हैं
तो इंसान के फेस पर आप माशाल्लाह पढ़े लिखे भी हैं और माशाल्लाह ज़ीशऊर लोग हैं कि उसमें हमारे इस फेस पे जो हम मेकअप करते हैं इसमें पूरी आपकी ज्योमेट्री और आपके अल्फ़ाबेट शामिल होते हैं। अल्फ़ाबेट इन द सेंस आई मेकअप में ज़्यादा शामिल, जैसे मैंने आपको बोला कि आप पहले अपना डी बनाना सीखें। आई का डी जब आप क्रिएट करेंगे तो आपका सारा गेम चेंजिंग जो होती हैं ये डी पर ही होती हैं। आई मेकअप जितना भी होता है डी पर ही होता है, ठीक है। डी जब आपकी बनेगी तो मज़ीद आप डिफरेंट स्टाइल में आई मेकअप को लेकर आ सकते हैं, मगर डी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये जहन में रखिएगा कि जब तक आपको डी बनानी नहीं आएगी आप किसी भी किस्म का आई मेकअप को क्रिएट करना आपको नहीं आएगा। और आप अपनी बहनों पर, भतीजियाँ, जितनी भी आपके घर की ख़वातीन हैं उन पर नहीं जाइए आप ब्रांड के पीछे, चूँकि आप अभी बिगनर हैं। आप संडे बाज़ार, थर्सडे बाज़ार से छोटी छोटी आई शेडो किट मिलती हैं, बिल्कुल बजट फ्रेंडली आपको सामान लीजिए और उस पर प्रैक्टिस करिए, फिर ब्रांड की तरफ जाइए ताकि आपका हाथ नीट हो। और जब तक आपका हाथ नीट नहीं होगा तो जब तक आपके काम में खूबसूरती नहीं आएगी। तो अपना जो काम को, हाथ को बैलेंस करना सीखें। आपको मैंने बताया था कि आप एप्लीकेटर यूज़ करें, ठीक है। वो मैंने आपको बिल्कुल सही, जब तक आपको एप्लीकेटर होल्ड करना नहीं आएगा तो आप यकीन जानिए कि आपको ये ब्रशेस वगैरह तो आजकल की जदीद दौर की चीज़ें हैं, तो आप एप्लीकेटर से उसको हाथ को नीट कीजिए और फिर आप देखिए आपका काम कितना फ्लॉलेस और कितना खूबसूरत आपको नज़र आएगा विद फिनिशिंग। अच्छा, डी क्रिएट करने के बाद मैंने इनको लैशेस अप्लाई करी हैं, मगर मैं इंशाल्लाह आपको इजी वे में आई लैशेस कैसे अप्लाई होती हैं मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। मगर मैंने टाइम को सेव करने के लिए ऑफ कैमरा लैशेस को लगाए, क्योंकि आई लैशेस ड्राई होने में टाइम लेती हैं और हमारे मेकअप में फिर वो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, पत्नी आप इंटरेस्ट ले ना ले, मगर मेरा काम है आपको सही तरीके से मैसेज कन्वे करना इजी वे में कि आपको हर चीज़ बआसानी आपके दिमाग में आ जाए कि हम क्या कह रहे हैं और आपकी समझ में बआसानी आ जाए कि हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है ना। फिर उसके बाद फिर हम इनको आईलाइनर अप्लाई करेंगे। जो 60 और 70s में आईलाइनर होता था, बिल्कुल चौड़ा सा आईलाइनर, ये अब आईलाइनर अप्लाई करेंगे। उस ज़माने में भी आईलाइनर जो होते थे वो एक्वा ही होते थे और मैं एक्वा ही आईलाइनर अप्लाई कर रही हूँ, क्रेलॉन एक्वा आईलाइनर। और वही सब स्टाइल, चूँकि हम पुराने दौर का मेकअप कर रहे हैं, पुराने दौर से हमने क्या सीखा जो नए दौर में शामिल हुए और हमने उस चीज़ को मज़ीद जदीद किया। ये बताने का, कहने का मकसद मेरा और सिखाने का यही है। फिर हमने इनको आईलाइनर अप्लाई करेंगे। ये देखिए चौड़ा चौड़ा आईलाइनर लगता था 60s में, 70s में। ये देखिए जो आजकल के दौर में विल लाइनर बोला जाता है, ये पिछले 60-70s का ही लाइनर है जो कि अब लाइनरों के नाम चल पड़े हैं, ठीक है। अब आईलाइनर अप्लाई करने के बाद हम उसके ऊपर ग्लिटर लगा देंगे, ठीक है। ये ग्लिटर लगा दिया। अच्छा, उस वक्त तो उस ज़माने में पूरी डी पर और हाइलाइटर बोन पर तक अप्लाई होता था, ये इस तरह। अब तो हम लोग हाइलाइटर
आईब्रो बोन पर हाइलाइटर अलग लगाते हैं, मगर उस ज़माने में डायरेक्ट पूरी आई पर ग्लिटर यूज़ होता था। मगर हम लोग इस दौर जदीद में इसको ग्लिटर बोलते हैं। उस ज़माने में सॉरी सॉरी उस ज़माने में अफशा कहा जाता था। कोई भी कलर लिया और क्या कहते हैं, पिंक हो या पीच हो, और उस पे से अफशा अप्लाई कर दी और इस तरह ये दुल्हन मेकअप तैयार हो गया। फिर उसके बाद लाइट सी पेंसिल वगैरह, ये तो मैं आपको, ये तो अब पेंसिल आईब्रोज वगैरह, आईब्रो पेंसिल वगैरह तो ये तो आज का है, मगर पिछले दौर में मे बी के वो अप्लाई करते हों, अल्लाह अल्लाह आपका भला करे, काजल अप्लाई करते हो। मगर मैं आजकल के दौर के हिसाब से मैं इनको जो अप्लाई कर रही हूँ वो ये आईब्रो पर पेंसिल ही अप्लाई कर रही हूँ, ताकि आपको आपका कॉन्सेप्ट हर चीज़ से क्लियर हो जाए। मगर उस ज़माने में डार्क वो कर लेते थे, आईब्रोज को काजल से कर लेते होंगे या आईलाइनर से करते होंगे। तो इस तरह आईब्रो को विजिबल कर लेते थे। ठीक है, ये हमारा आई मेकअप का जो ट्यूटोरियल है कि जैसे इन्होंने अप्लाई जो किया है, अल्लाह आपका भला करे। और इसको अब तो हम स्पूली की मदद से आईब्रो को फिनिश लुक करते हैं, नेचुरल लुक देते हैं। उस ज़माने में स्पूली वगैरह कहाँ, या हो तो मुझे नहीं पता, मगर मैं बताना ये चाह रही हूँ कि इंस्पिरेशन पिछले ही दौर से लिया जाता था। तो ये आपका ब्राइडल मेकअप वगैरह होता था। इसके बाद मैं आपको लिपस्टिक अप्लाई करना बताती हूँ कि बिल्कुल म्यूट कलर की लिपस्टिक्स का इस्तेमाल होता था, चाहे वो ब्राइडल हो चाहे वो कुछ भी हो। जैसे आपने देखा होगा अपने ज़ेबा जी को, शमी मारा जी को, दीबा जी को, या हमारी इंडियन एक्टर आशा पारे जी और मधुबाला जी, बहुत लाइट और पिंक और म्यूट कलर वो लोग लगाते थे, और बट उसमें भी वो लोग खूबसूरत नज़र आते थे, नो डाउट। अब तो लिप पेंसिल्स वगैरह बहुत दौर जदीद हुआ और बहुत सारी इजादात हो गई चीज़ों की। इंसान ने बहुत कुछ उसको मज़ीद दौर के हिसाब से नए अंदाज में चीज़ों को पेश किया हुआ है, मगर इंस्पिरेशन पुराने दौर से ही लिया गया है तो नए दौर में शामिल हुए हैं। कहने का कॉन्सेप्ट, मेरा बताने का मतलब ये है कि हमेशा अपने पुरानी चीज़ों से ही इंस्पिरेशन लिया जाता है। जो मैंने आपको पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करा है कि आप जाएंगे ब्रांड पर, आपको आइडिया होगा फैशन क्या चल रहा है, कपड़े क्या चल रहे हैं, कलर्स क्या चल रहे हैं, है ना। तो ब्रांड पर जाएंगे, फिर आप वहाँ से आके अपने लिए खुद बनाएंगे, सिएंगे, पहनेंगे, तो आपको एक हिंट्स मिला। तो ये जो मैं आज 60s का और 70s का ब्राइडल ट्यूटोरियल कर रही हूँ, ये बताने का मकसद ये कि हमें इस दौर में आने के लिए हिंट्स कहाँ से मिला, जो हम इतने जदीद चीज़ें हमारे पास मेकअप की आ गई। अगर उस दौर में ये चीज़ें होती तो हमारी जो एक्ट्रेसेस हैं लेडीज़, शमी मारा जी, शबनम जी और दीबा जी, अगर इस दौर में इनको ये सब सामान होता तो अब वो वैसे भी बहुत प्यारी हैं, खूबसूरत ने, अल्लाह ताला ने उनको बहुत हसीन और ख़ूबसूरत बनाया है। तो आजकल का दौर की चीज़ें होती और उससे उनको ब्राइडल मेकअप और उनकी फिल्में तैयार होती, तो फिर आप समझ सकते हैं तो कि कितना अमेजिंग और कितना खूबसूरत उनका लुक आता।
कहने का मकसद मेरा सिर्फ और दिखाने का मकसद सिर्फ ये है कि हम पुरानी चीज़ों से ही सीखते हैं तो आगे बढ़ते हैं। देखो, फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया कि ब्लश ऑन अप्लाई कर दिया, ठीक है ना। ब्लश ऑन भी जैसे अब हमारे इस दौर में कंटूर चला हुआ है, कंटूरिंग करना और ये वो, नो कंटूरिंग, नो कैमोफ्लेज, कुछ भी नहीं होता था और डायरेक्ट अप्लाई किया जाता था और ज़्यादातर सर्कल मूवमेंट में ब्लश ऑन लगाया जाता था। ये क्लॉक एंटी क्लॉक यू नो, तो इस तरह का ब्लश ऑन लगा दिया, ठीक है ना, डार्क सा फिल्मों में, ताकि जैसे क्या। और ये बात हमेशा याद रखिएगा कि मेकअप दो तरह का होता है, एक स्टील कैमरे का मेकअप और एक वीडियो कैमरे का मेकअप, जिसको दौरे जदीद में दोनों चीज़ों को मद्देनज़र रख के किया जाता है। तो वो जब शादी वगैरह होती है तो उसमें इतना खूबसूरत वीडियो तस्वीरें वगैरह आ रही होती हैं, तो वजह यही है कि वो कैमरे के हिसाब से मेकअप किया जाता है। ये देखें, बस ऐसे राउंड करके क्लॉक एंटी क्लॉक करके ये ब्लश ऑन अप्लाई होता था। देखिए, थोड़ा सा मैं इसको डार्क टोन का कर रही हूँ ताकि आपको समझ में आए कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, क्या दिखाना चाह रहे हैं। ये देखिए, ये ब्लश ऑन हो गया, ठीक है। अब इसके बाद मैं जो अप्लाई करने जा रही हूँ, जो 60s और 70s में वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट समझा जाता था, उस एप्लीकेशन का, डिज़ाइनिंग का, जिसको आज लोग क्या कहते हैं, वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो इससे पहले कि मेरी वीडियो मज़ीद आप पूरी देखिए और समझिए, और उससे पहले मेरी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि मेरा हर नया आने वाला ट्यूटोरियल आप तक बआसानी पहुंच सके। अच्छा, ये मैंने जो इस साइड का मैंने अप्लाई कर दिया था, दूसरी साइड का मैं आपको दिखाने के लिए मैंने ऑफ कैमरा ये काम कर लिया था। और पहले की ब्राइड में आप देखिएगा, पुरानी फिल्मों में, फिल्म म्यूजियम में आती है पुरानी फिल्में, और अपनी इंडियन फिल्मों में भी। ये देखिए, ये तिब्बत सुनो से कर रही हूँ मैं, ये जो डॉडिंग वर्किंग कर रही हूँ मैं, तिब्बत सुनो से कर रही हूँ। पहले तो तिब्बत सुनो या चूना, दो चीज़ों से इसको क्रिएट किया जाता था, क्योंकि पहले इतने कलर्स नहीं थे। तो वो इस तरह से वो ब्राइडल मेकअप, इंडियन हो चाहे पाकिस्तानी हो, इस तरह ये डॉडिंग वर्क किया जाता था, वह चूने से या फिर क्रीम से किया जाता था। फिर इस तरह क्रीम से या चूने से इसको डिज़ाइन किया जाता था, तो उनका ब्राइडल मेकअप बनता था। अच्छा, ये डिज़ाइनिंग जो मैंने आपको करके बताई है, तो ये दौर जदीद की है, मगर इस दौर में भी इस मेकअप को फैंटेसी मेकअप कहा जाता है, ठीक है। और वो मैं इंशाल्लाह वो ट्यूटोरियल भी मैं आपको ज़रूर बना के दिखाऊंगी कि फैंटेसी मेकअप किस तरह का होता है, कैसे होता है। मगर चूँकि हमने इस इंस्पिरेशन इस दौर से ली, इस काम का इंस्पिरेशन जो हमने लिया वो हमने पिछले दौर से लिया, और इस दौर में जो हमने काम किया उसका नाम डाल दिया फैंटेसी मेकअप के नाम से। तो कहीं ना कहीं से हमें इंस्पिरेशन मिलती है तो हम आगे बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपका? तो बताने का मकसद सिर्फ इतना था। ये हमने ये 60s की ब्राइडल मेकअप ट्यूटोरियल मैंने आपको बताया है। 70s की कि इस तरह का मेकअप करते थे और दुल्हन तैयार हो जाती थी भी। उसके बाद थोड़ा थोड़ा वो क्या करते थे कि बहुत दुल्हन को सजाते थे तो यहाँ पे भी चमकी वो ग्लिटर लगा दिया, ठीक है ना। अफशा, जिसको पुराने दौर में अफशा कहा जाता था, अफशा का इस्तेमाल जिससे मांग भरी जाती है। आजकल के दौर में
ये इस तरह अफशा लगा दी और थोड़ी सी चिन पे लगा दी, चमका दिया, बस समझ लें दुल्हन तैयार हो गई और चमक चमक हो गई तो वो दुल्हन हो गई, समझ रहे ना। तो अब जाहिर सी बात है इस चीज़ को उस दौर में जब हम अफशा कहा जाता था, इस दौर में हम ग्लिटर करते हैं तो हम डिफरेंट स्टाइल में हम ग्लिटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले जो 60-70s में ग्लिटर का इस्तेमाल होता था वो मैं बता रही हूँ कि वो किस तरह की ब्राइडल लुक दिया करते थे, कि एक खुशी का कॉन्सेप्ट जो होता था उनका वो ग्लिटर से, अफशा से होता था, कि खुशी, चमक। समझ रहे हैं ना आप लोग मेरा क्या कहना चाह रही हूँ? बहुत आपको क्लियर करके बता रही हूँ कि ये इस तरह का ग्लिटर का इस्तेमाल होता था और दुल्हन तैयार हो जाती थी। अब मैं आपको बैक कैमरा इसको पूरा हेयर स्टाइलिंग वगैरह करके बताती हूँ। 60s में जो हेयर स्टाइलिंग होती थी वो किस तरह होती थी वो मैं आपको बताऊँगी। तो जी व्यूअर्स, ये मैंने आपको 70 और 60s की ब्राइडल लुक दिखाई है कि 60 और 70s में किस तरह मेकअप होता था। ये देखिए बैक कॉमिंग, ठीक है, बैक कॉमिंग 60 और 70s और उससे पहले बैक कॉमिंग चलती थी, आज भी चलती है, मगर आज दौर जदीद में डोनर्स आ गए हैं, ठीक है ना। हेयर पैकिंग किसी भी किस्म के मुख्तलिफ किस्म के डोनर्स आ गए हैं, उससे बैक कॉमिंग हो जाती है। पहले तो अपने एक्टर्स के डायरेक्ट या ब्राइडल्स के डायरेक्ट बालों में एप्लीकेशन अप्लाई हो, वो बैक कॉमिंग किया जाता था। और ये देखिए किरण का दुपट्टा, आज भी आप लोग मार्केट्स वगैरह में गए होंगे, देखा होगा। किरण, ये जो किरण, इसको पहले किरण बोला जाता था, इस लेस को किरण बोला जाता था। किरण के दुपट्टे आज भी चल रहे हैं, मगर क्या चेंज उन्होंने थोड़ा सा उसको स्टाइलिश बना दिया, नेट का दुपट्टा ले दिया, उस पर धनक का काम कर दिया और इस तरह के किरण लगा दी। तो पहले 60 की दुल्हन में, 70s की दुल्हन में किरण के दुपट्टा और ये और वो करके इस तरह उनकी दुल्हन लुक तैयार होती थी और इस तरह की दिखती थी और बैक कॉमिंग भी होती थी। और ये जो मैंने आर्ट वर्क किया है, ये 60 और 70s में ब्राइडल मेकअप को ये किया जाता था, चाहे वो इंडिया का मेकअप हो, चाहे वो पाकिस्तानी ब्राइडल मेकअप हो, तो इस तरह का किया जाता था। ग्लिटर लगाया जाता था, थोड़ा इसको नीचे करें, ग्लिटर लगाया जाता था, और इस ग्लिटर को पहले अफशा बोला जाता था, उसको चिक्स पर लगा दिया जाता था, चिक्स को पॉप कर दिया जाता था, इधर चिक पे लगा दिया, चिन पे लगा दिया, तो वो जितनी चमक भरना चाहते थे भर देते थे और उससे ब्राइडल खुशी का लुक शामिल कर देते थे। तो ये था आज का हमारा 70s और 60s का ब्राइडल लुक, और आपने मेरे कॉन्सेप्ट को समझा होगा। और कि किरण का दुपट्टा है, 60s में भी था, 70s में भी था और 2022 में भी है। और बैक कॉमिंग 60s, 70s, 2022 में भी है। आईलाइनर, इस तरह चौड़े चौड़े आईलाइनर लगते थे, अभी भी आईलाइनर लग रहे हैं और डिफरेंट नाम के साथ, वेन आईलाइनर और डिफरेंट वॉटेवर, इस तरह करके डिटेल में मैं नहीं जा रही हूँ, मगर मुझे कहने का मकसद ये कि हमने इंस्पिरेशन कहाँ से लिया और दौरे जदीद में शामिल हुए। तो मेरा ट्यूटोरियल आपको ये 70s का, 60s का, अच्छा ये जो मैंने लुक बनाई है ब्राइडल लुक, आजकल के दौर में इस मेकअप को फैंटेसी मेकअप कहा जाता है और दूसरे अंदाज में इंशाल्लाह वो भी मैं आपको करके बताऊंगी। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर मेरा ये ट्यूटोरियल पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि मेरा हर नया आने वाला नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। और दुआ में याद रखिएगा और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अच्छा लगे तो प्लीज़, मैंने बहुत मेहनत कीजिए। और मैंने जो हेयर स्टाइल बनाया, चूँकि टाइम लगता, वीडियो बहुत लंबी हो जाती, तो उसको मैंने टाइम को शॉर्ट करने के लिए मैंने बैक कैमरा हेयर स्टाइलिंग करी है। जो सीरीज में देखें ये बैक कॉमिंग होती थी ना, वही बैक कॉमिंग आज भी है, ठीक है। तो मैंने अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करा। अब आपने कितना समझा, क्या समझा, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर दीजिएगा। अगर मेरा ट्यूटोरियल पसंद आया है तो प्लीज़ फिर अगेन लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाइएगा। दुआ में याद रखिएगा। रिफत मैक ब्लेस से, अल्लाह हाफ़िज़।